तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का चित्र दिख रहा है, यानी फेफड़े का भी एक तरह से चित्र है। इसको समझने से पहले, अच्छी तरीके से समझने से पहले हम इसके बारे में कुछ समझेंगे। क्या समझेंगे? एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या चीज़? देखिए, हम लोगों का श्वसन अंग क्या होता है? कुछ लोगों से पूछा जाए तो कहेंगे हम लोगों का श्वसन अंग क्या होता है? नाक होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। क्या होता है हम लोगों का? यानी कि स्तनधारी जीव का स्तन होता है। स्तनधारी जीव का कैसा क्या होता है? फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा होता है। अब जो मेंढक होता है, कौन? जो मेंढक होता है, जो मेंढक होता है वह तीन तरह से सांस लेता है। एक तो फेफड़ा से सांस लेता है, जब कहाँ रहता है? जमीन पे रहता है। और एक तो त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। यानी कि जब वह जमीन के अंदर रहता है तब हम उसको कहते हैं निष्क्रिय अवस्था में। फिर उसी फेफड़े यानी मेढक होता है, मेढक जो होता है उसका छोटा सा भाग, यानी जब जो मेढक होता है वह क्या होता है? छोटा होता है। जब वह छोटा होता है तब कैसा होता है? वह मछली की तरह होता है, जिसका नाम है टेडपोल। क्या है? टेडपोल, जो सांस लेता है किससे? गिल्स से। किससे लेता है? गिल्स से लेता है। ठीक है, किससे सांस लेता है? गिल्स से लेता है। यानी कि हमको इतना पता हो गया। अब मछली जो हमारी है वह भी किससे सांस लेती है? गिल्स से सांस लेती है। हमको इतना समझ में आ गया। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास। क्या पढ़ेंगे? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। क्या होता है? एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है अंदर लेना, और निःश्वसन का मतलब होता है बाहर करना। क्या करना? बाहर करना। बाहर करना। अब देखिए, हम लोग तीन तरह के गैसों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। एक तो नाइट्रोजन, एक तो ऑक्सीजन, एक तो हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% होता है, हम 78 का 78% ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन होता है 21% ग्रहण करते हैं। और हाइड्रोजन होता है 0.03%। ठीक, अब 2% 0.02% इतना हम लोगों का हो गया। लेकिन छोड़ते कितना है? जितना हम नाइट्रोजन लिए रहते हैं उतना नाइट्रोजन हम छोड़ देते हैं। लेकिन जितना हम ऑक्सीजन लिए रहते हैं उसका क्या करेंगे? 4 कर दीजिए। 4 का हेरी फेरी हो गया, यानी कि 17% छोड़ देंगे, 4% रख लेंगे। और हाइड्रोजन हम क्या किए हैं? हाइड्रोजन को हम 4% ग्रहण करेंगे। अब यह तो कम है, लेकिन यह ज़्यादा कैसे हो गया? कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हाइड्रोजन गैस है, यानी कि एडजस्ट है। यह हमारा हो गया। अब हम देखते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग का मतलब जिस मार्ग द्वारा हमारा सांस फेफड़े तक पहुंचता है, कुपिका तक पहुंचता है, उसको हम कहते हैं श्वसन मार्ग। अब पहले श्वसन मार्ग देखिए, यह है हमारा नासा छिद्र। क्या है? पहले जो हमारा होता है वह जाता है नासा छिद्र से। जो हमारा वायु होता है वह पहले नासा छिद्र से जाता है। अब जब नासा छिद्र तक पहुंचता है तब उसके बाद नासा छिद्र है यहाँ पर पहुंचेगा, नासा कपाट तक पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? नासा कपाट तक पहुंच जाएगा। नासा कपाट तक पहुंच जाएगा। जब नासा कपाट गया तब यहाँ पर आया, यहाँ यानी कि ग्रसनी तक आया। कहाँ तक आया? ग्रसनी तक आया। जब ग्रसनी आएगा तब ग्रसनी दो भाग होता है, एक तो होता है श्वासनाल, एक तो होता है ग्रासनाल। लेकिन हम पढ़ रहे हैं श्वासनाल, तो यानी कि अब आ जाएगा यहाँ से श्वास नली में। कहाँ? श्वास
नली में। अब श्वास नली के बाद यही है हमारा श्वास नली। और जब श्वास नली में आया तब जो हमारा वायु होगा वह यहाँ पर आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। उसका नाम है ब्रोंकाई। क्या नाम है? ब्रोंकाई। अब इस जब ब्रोंकाई तक पहुँचा तब ब्रोंकाई के बाद यानी कि ब्रोंकाई के बाद यहाँ पर जाएगा। कहाँ? यहाँ पर, यानी कि ब्रोंकीओलिस में जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्रोंकीओलिस में। उसके बाद क्या होगा? ब्रोंकीओलिस के बाद देखिए यहाँ पर हमारा गुच्छा समान कुछ दिख रहा है, इसको कहते हैं हम कुपिका। क्या कहते हैं? कुपिका, जिसमें हमारा वायु जा करके भर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। अब यह जो सी आकार का छल्लानुमा आप सभी को संरचना दिख रहा है, सी आकार का छल्लानुमा संरचना दिख रहा है, उसको कहते हैं हम ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। जो ट्रेकिया होता है वह हमारे गले में, अगर मान लीजिए जो हमारा ट्रेकिया हमारे गले में पाया जा रहा है, अगर मान लीजिए हम सांस एक बार ले लिए, अगर यह नहीं रहता तो आपस में चिपक जाते कि नहीं? चिपक जाते। इसीलिए हमारे गले में ट्रेकिया पाया जाता है, जिससे यह एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के पास ज़्यादा ना आए। क्या चीज़? हमको इतना आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।